हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। 26 जनवरी के बाद से हरियाणा में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। आज 17 जिलों में बंद कर दी गई हैं। इतना मसला कभी इंटरनेट का नहीं हुआ, क्योंकि डाटा आरक्षण के टाइम पे इंटरनेट बंद हुए हैं और भी बहुत जब बाबा रेस्ट होते हैं हमारे यहाँ के, तो भी बहुत बार जो है इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं। लेकिन ये इंटरनेट सर्विस वो हैं जो अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। कभी नहीं पता कब चालू होंगे, नहीं होंगी। अब तो वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर जो है उनकी भी दिक्कतें, वो भी बहुत दिक्कतें दे रहे हैं हम लोगों को। खैर, यही एक कारण है जो मेरी वीडियोस में इतना गैप आ रहा है, जो मुझे ही नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ अपने सामने, लेकिन आपके सामने आ नहीं पा रहा। आज के हालात मैं आपको बता दूं पहले, फिर मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर पर 9 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, इसलिए क्योंकि आज 31 जनवरी 2021 को ही ये प्लान बन गया है कि शायद आज ही दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। पहले 1 तारीख था, क्योंकि 1 तारीख को संसद घेरना है। इन्होंने जिस तरीके की बैरिकेडिंग करी है सरकार ने, किसानों का ये मन है कि आज जितना टाइम हमको लगे दिल्ली कूच करने में, पुलिस वालों से भिड़ने में, आज ही हम कूच करें और आज ही हम जाएं और 1 तारीख तक संसद पूरा घेर लें। ये इनका प्लान है। राकेश टिकैत जो ऑलमोस्ट हाथों में आ गया था सरकार ने ढील दे के बहुत बड़ी गलती कर दी, और इतनी बड़ी गलती करी है कि अब जो अंजाम होगा आगे, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ वारंट निकल चुका है, जिन 37 ध्यान रखिएगा 37 किसान नेताओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई, उसमें से एक राकेश टिकैत था। पुलिस के पास राइट था इसको गिरफ्तार करने का। सिर्फ 150 आदमी, उस वक्त सिर्फ 150 आदमी गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद था, और हज़ारों की संख्या में पुलिस बल, बीएसएफ, आरएएफ तैनात थी, विद आर्मर, विद वेपन्स। उसके बावजूद भी उन्होंने ढील दे दी। रात के 4 बजे तक मीडिया इस उम्मीद से रिपोर्टिंग करता रहा कि अब शायद कुछ होगा, अब कोई एक्शन होगा, आज ही खाली गाज़ीपुर बॉर्डर खाली होगा। नहीं, रात भर इन्होंने निकाल दी, और अगले दिन आपके सामने अंजाम है। गाज़ीपुर बॉर्डर पहले से भी ज़्यादा भर गया। अगर आप तभी कर लेते तो आज शायद ये ना होता। उसको देखा देखी में 60,000 आदमी पिछले 2 दिन में सिंघूपुर बॉर्डर पर बढ़ गया। 60,000 आदमी कोई छोटी संख्या नहीं है, और इस वक्त पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये सब चीज़ें होंगी, और कहीं मैं दिल्ली वालों से सवाल पूछता हूँ। पहली बात तो दिल्ली वालों, आपने क्या सोच के इस आदमी को चुना, केजरीवाल को? एक आदमी जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है, एक आदमी जो दंगे भड़काने में जिसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है और जिसने दंगे भड़काए हैं, 26 जनवरी को जो हुआ वो किसान नेताओं की वजह से हुआ। उसमें से एक किसान नेता ये भी था, एक मास्टरमाइंड ये भी था। और ये कंप्लेंट सरकार ने दर्ज नहीं करी, पुलिस ने दर्ज करी है। उसके बावजूद भी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, आपके चुने हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुँचते हैं वहाँ पे पानी का टैंकर लेके। वाह! अपने यहाँ के एमसीडी के लोगों की तनख्वाह तो इसको दी नहीं जाती, ये लोग पानी का टैंकर लेके वहाँ पहुँच गए। उसके बावजूद में सरकार की गलती बता रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी, और वो राघव चड्डी बहनचोद, वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की गलती है, और वही अपनी औकात पर आ जाता है। ये माँ के पेट से सीख के आता लगता है कि आरएसएस ने किया है। अभी आरएसएस के ऊपर आ गया कि आरएसएस के लोगों ने करवाया है ये लाल किले पे हमला, ये बीजेपी ने करवाया है। मतलब आप देखें कि आप जितने पढ़ लिखे जाएं, लेकिन ऐसी समझ किसी के नहीं हो सकती, और चाहिए भी नहीं किसी को। इतना आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति बहुत अलग है बाकी देशों की राजनीति से, और यहाँ की राजनीति के लिए आपको पढ़ाई लिखाई से ऊपर की चीज़ चाहिए। वो होती है दिमागी समझ, सूझबूझ, पेशेंस।
और इतनी सूझबूझ तो सब में होती है, आप और मैं पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो होती है कि कोई आदमी, कोई देश का प्रधानमंत्री अभी लाल किले से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देख के गया और विद इन 2 आवर्स वहीं पे वो सिर्फ तोड़फोड़ हो गई, और वो खुद ही प्रधानमंत्री के आदमी ने करा दी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री अगली बार ना आए। कुछ समझ आया आपको? ये कहना है केजरीवाल के लोगों का कि खुद ही सरकार ने जो है बंदे भेजे, खुद ही देश की धरोहर लाल किले के ऊपर हमला कराया। क्यों? क्योंकि खुद ही को नुकसान हो जाए। ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। माफ़ कीजिएगा दिल्ली वालों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज जो हालात हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर ये लोग घुस गए दिल्ली में, आपको पता है क्या होगा? संसद पे घेराव तो कुछ ही लोग करेंगे, ये लोग मंडियों पे कब्जा करेंगे। आपकी आज़ादपुर मंडी और जितनी मंडियाँ भी हैं, सब पे कब्जे होंगे इन लोगों के। ये लोग कब्जे करेंगे आपकी मंडियों पर, और वही जो आपके घर में टमाटर 30 रुपये 40 किलो आता है, वो 70 रुपये किलो आएगा भी नहीं, वो भी नहीं पता। इसकी जिम्मेवार विपक्ष है, किसान नेता हैं, दिल्ली की सरकार है, क्योंकि बिना हाथ, उसके हाथ में पावर नहीं है, उसके बिना भी वो मोटिवेट कर रही है इन किसानों को। मोदी ने कल क्लियर ऑफर दिया कि भैया अभी भी हमारा ऑफर वही है, 2 साल तक नहीं होगी जो है ये कानून पालन नहीं होगा, 2 साल तक। अभी भी ये लोग नहीं मान रहे। हाँ, डंडे खा के इनको एक अकल तो आई है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। मोदी ने कहा कि हम फ़ोन की 1 कॉल की दूरी पे हैं। किसान ने कहा कि भाई बातचीत करने में हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी रास्ते बंद नहीं करे। मुझे लगता भी, देखिए आज आखिरी संडे है, शायद आज मन की बात जब होगी मोदी की, तो अब तक तो नहीं होगी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक तो नहीं हुई है। बाकी देखते हैं क्या कहता है। मेरे हिसाब से एक बार बातचीत और होगी, मुझे ऐसा लगता है। और आपको पता है कि अब तक मैंने जितने बंदे गई हैं ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे सही हुए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार तो बातचीत और होगी, लेकिन एक्शन के बिना ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अब मैं आ जाता हूँ सिंगू बॉर्डर के उस पर, जो सिंगू बॉर्डर पर लोगों ने हंगामे किए, और उसके वजह से जो है उसके रिफ्लेक्शन में जो है हमारे यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, जो आम दुकानदार है, जो आम आदमी है, जो घरों से निकल के, गाँव से निकल के आए हैं, और उनको कहा हमारा बॉर्डर खाली करो, उनके साथ हाथापाई हुई, मार पिटाई हुई, पुलिस वालों पे तलवार चलाई गई, अलीपुर थाने के एसएचओ को घायल कर दिया गया। और फिर वही बात हुई, बीजेपी और आरएसएस के लोग घुसे, पत्थर मारे पुलिस के साथ मिलके, और इन्होंने जो है ये सब किया। देखिए, बीजेपी आरएसएस, कब तक बीजेपी आरएसएस करेंगे आप लोग? हाँ, आपको याद होगा जब 84 में दंगे हुए थे, खैर आपको तो क्या याद होगा, जब हम ही नहीं, मतलब जो पुरानी जनरेशन है, जहाँ जितना हमने पढ़ा है 84 के दंगों के बारे में, आपको याद होगा कि जब 84 के दंगे हुए थे तो सब यही कहते थे कि बीजेपी आरएसएस ने करा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आरएसएस, कांग्रेस वर्सेस आरएसएस। अब जब यही लोग करवा रहे हैं, अब यही लोग जब इनकी तरफ से हो रहा है, तो फिर बीजेपी आरएसएस। भला आप समझें इस बात को कि जब वो विक्टिम है तो बीजेपी आरएसएस, हाँ जी, जब ये लोग कल्प्रेट है तो भी खुद ही विक्टिम कार्ड लेकर के और कल्प्रेट को बना देते हैं, आरएसएस और बीजेपी वालों को कल्प्रेट बना देते हैं। अब तो अब मेन मुद्दा ये है कि देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा। उसके बाद जिस तरीके से ये लाल किले में हुई है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि हम सब कह रहे हैं करनी चाहिए, कर रही है सरकार। आज कितनी वीडियो, मेरे ख्याल 170 वीडियो क्लिप्स मिली है लाल किले। एक दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस हेल्पलाइन नंबर में कहा था कि आपको जो भी 26 जनवरी से कोई वीडियो आपके पास हो, कोई क्लिप आपके पास हो, आप दें। आज 170 वीडियो क्लिप्स मिली हैं दिल्ली पुलिस को, समझ रहे हैं। 84 गिरफ्तारी हो चुकी है इस शांतिपूर्ण आंदोलन में, हैं जी। 38 जो है FIR दर्ज हो गई अब तक। अब मुझे आप बताइए, ये आंदोलन कैसे आंदोलन है, रह गया? अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, बिल्कुल है। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि 26 जनवरी के बाद से हथियारों की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ गई है पंजाब में। माफ़ कीजिएगा, गैर कानूनी हथियारों की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ गई है पंजाब में।
तस्करी शुरू हो चुकी है, पंजाब में बढ़ भी गई है। और अब जो भी गाड़ी आ रही है सब में हथियार हैं, जो भी गाड़ी आ रही है उनमें सब में हथियार है। अब मैं दिल वाले सवाल पूछता हूँ कि अगर ये हथियारों वाली गाड़ी आपके पास पहुँच गई, आप जी लेंगे? हम तो सहन कर रहे थे, हमारे सामने सब हो रहा है, हमारे घरों के पास हो रहा है, हम तो हिल नहीं सकते कहीं पे, हमने तो जो सह लिया वो सह लिया। लेकिन अगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अब पिक्चर आप लोग देखेंगे और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी सरकार का, आपकी दिल्ली सरकार का होगा। दिल्ली सरकार इसमें उतनी ही बड़ी दोषी बनेगी जितने आंदोलनकारी बनेंगे। संसद कोई बीजेपी का नहीं है, संसद कोई आरएसएस का नहीं है, ये देश का धरोहर है, ये देश की धरोहर है। अब इसका घेराव करेंगे, यहाँ तोड़फोड़ करेंगे और दिल्ली सरकार उनको सपोर्ट कर रही है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब जो होगा भगवान भरोसे होगा। आज मन की बात, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हल्का सा देखिए, प्लानिंग तो इनकी बहुत बड़ी है, लेकिन सॉफ्ट ये लोग किसान जो हो गए हैं इस वजह से हुए क्योंकि कल मोदी ने जो ऑफर दिया है कि अभी भी है, तो जो लोग वापसी भी चले गए सोच के कि अब तो सरकार ने तो 2 साल वाला ऑफर दिया था वो भी शायद ना ले तो हम चले जाते हैं, अब ये कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी सरकार ने इनको कहा है कि अभी भी 2 साल वाला ऑफर जो है बरकरार है। और 1965 से लेकर आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना है, आपको गारंटी दे सकते हैं, कानूनी गारंटी कभी नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मज़े की बात यही है कि दिल्ली सरकार हर वो चीज़ कर रही है जो आग में घी डालने वाला होता है, और इसकी जिम्मेदारी अगर दिल्ली सरकार नहीं लेती तो दिल्ली के लोग आप लेना, क्योंकि इनको चुना भी आपने ही। और अगर जिस दिन मंडियों पे कब्जा हो गया आपकी, जाके मंडी नहीं खुलने देंगे ये लोग, तो असली स्ट्रगल क्या होता है जो हमने देखा है वो आप लोग देखेंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और मैं नम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से बचिए, इनकी बातों में ना आइए। चलो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।